योगी की कुर्सी अब खतरे में है। क्या बीजेपी में योगी का बुलडोजर प्लान अब काम नहीं कर रहा? दोस्तों, जब से यूपी में बीजेपी अपनी सीटें हारी है, तब से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नजरों में योगी आदित्यनाथ चुभने लगे हैं। आए दिन राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी को लेकर तरह तरह की खबरें आने लगी हैं। बीजेपी के ही सूत्र कभी कहते हैं कि योगी की कुर्सी अब जाने वाली है, तो कभी कहते हैं बीजेपी की हार की वजह योगी आदित्यनाथ की गलत नीतियां हैं। अब इन उड़ती हुई अफवाहों के बीच एक और नई खबर सामने आ रही है, तो चलिए बताते हैं कि क्या है खबर। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक झटका क्या मिला? मतभेद की कई दीवारें पार्टी के ही अंदर खड़ी हो गईं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है। खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत से दूर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। अब आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली नहीं गए, बल्कि उन्हें जेपी नड्डा ने ही बुलाया था। जब लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस समय ही इस दिल्ली वाली मुलाकात की पटकथा लिख दी गई थी। कयास जरूर लगाए गए कि इस मुलाकात के जरिए यूपी में कोई बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है, कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शायद सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, उससे लगता है कि जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को ही नसीहत देने का काम किया है। अभी तक बातचीत को लेकर कोई ऐसा औपचारिक बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नहीं चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर कोई भी ऐसा बयान दे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। अब यह मायने रखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उनके इसी बयान को सीएम योगी के खिलाफ माना गया और चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खबर ये भी सामने आ रही है कि इस तरह की अटकलों से हाईकमान खुश नहीं है और उसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया गया था। दिल्ली मुलाकात के दौरान उन्हें संयम बरतने के लिए कहा गया। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट की खबरें हो। जब योगी को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया, सबसे ज्यादा दर्द केशव प्रसाद मौर्य को ही हुआ था। केशव तो यह मानकर चल रहे थे कि पार्टी एक ओबीसी चेहरे को सीएम पद देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मतभेद की एक दीवार पहले ही दोनों नेताओं के बीच खिंच गई। अब इस समय जब फिर बीजेपी सियासी संकट से जूझ रही है, यूपी में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, तो राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि मौर्य आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस समय उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक नड्डा ने मौर्य से 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया है। आगे की रणनीति पर बात हुई है। पद देने को लेकर कोई आश्वासन या वादा नहीं हुआ है। ऐसे में अभी के लिए सीएम योगी का मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना राजनीतिक जानकारों को मुश्किल लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वर्ण जाति से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक भी है। ऐसे में ओबीसी चेहरे मौर्य के लिए इतने बड़े दूसरे वोट बैंक को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं करना चाहती। उल्टा पार्टी की कोशिश यह है कि हर वर्ग के नेताओं को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देकर सभी को साथ रखा जाए। 2014 और 2019 में पार्टी ने ऐसा ही किया था और सफल भी रही थी। उस वजह से उसका प्रदर्शन भी अप्रत्याशित दिखा। लेकिन 2019 के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक छिटक गया। दूसरी जातियों में भी सेंध मारी हुई और नुकसान बीजेपी को कई सीटें गंवाकर झेलना पड़ा। अब देखना होगा कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी की आला कमान उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को ही देंगे या फिर पार्टी कोई नई चेहरे को लाएगी। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।